अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, तमाम यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को हम खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आज हम बता रहे हैं पाकिस्तान के अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस, जो कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी शख्सियत हैं, जिसको इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका पूरे पाकिस्तान में होल्ड है, इमरान अहमद खान नियाजी साहब। उनके यह 190 मिलियन पाउंड केस था उन पर, इमरान अहमद खान नियाजी पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर। आज अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला सुनाया है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला है, वो चंद दिन से कुछ लोग अनाउंस कर रहे थे और वो जो लोग अनाउंस कर रहे थे उनके मुताबिक आज का फैसला और उनकी जो अनाउंसमेंट थी वो एक जैसी है। 190 मिलियन पाउंड केस है। इमरान खान को 14 और अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गई हैं। आपको बताते चलें कि कई दिन से ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा, फैसला कल सुनाया जाएगा, फैसला मौखर होता रहा, लेकिन आज जज ने फैसला सुना दिया है और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल सजा और बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह इमरान अहमद खान को मुजरम करार देते हुए 14 साल कैद और उनकी अहलिया को मुजरमा करार देते हुए बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी है, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते हैं कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। जुर्माने की अदम अदायगी पर इमरान खान को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह की कैद सजा भुगतना होगी। एहतसाब अदालत ने अल कादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया है। फैसला सुनाने के वक्त बानी पीटीआई को पेश किया गया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी अडियाला जेल की अदालत में मौजूद रहीं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान भी अडियाला जेल में थे। तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम भी अडियाला जेल की अदालत में पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वुकला सफाई इस्तिगासा की शहादतों को झुठला नहीं सकते और इस्तिगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्ज़मान के दफा में पेश की गई दस्तावेजी शहादतें भी बेवकूफ़ थीं। इस्तिगासा ने ठोस, मुस्तंद, मजबूत, नाकाबिले तरदीद, काबिले एतमाद शहादत पेश की। मामूली तजादात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। फाजल जज की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बार बार मौका मिलने के बावजूद इस्तिगासा के मौक़िफ़ को जुटलाया नहीं जा सकता। मुल्ज़मान के दफा में पेश की गई दस्तावेजी शहादतों की हैसियत नहीं थी। मुजरमा बुशरा बीबी को वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाने के बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सजा का वारंट जेल इंतजामिया को भेज दिया। मुजरमा बुशरा बीबी की सजा का वारंट जेल इंतजामिया को भेजा जा चुका है। सजा के वारंट में कहा गया है कि मुजरमा बुशरा बीबी को नैब के सेक्शन 10A के तहत 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है।
5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी पर मजीद 3 माह की कैद की सजा भुगतना होगी। कानूनी माहिर अशरा औसाफ ने गुफ्तगू में कहा है कि अदालत ने केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। काबीना के अरकान से भी हकायक छुपाए गए। इमरान खान पर बतौर वजीर आज़म इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी थे। उन्होंने वजीर आज़म होते हुए ट्रस्ट बनाया। शहजाद अकबर उनके मावन खसूसी थे। बरतानवी अदारे को भी गुमराह किया। ये सारा मामला बराह रास्त साबिक वजीर आज़म खुद देख रहे थे। माहिर कानून राजा खालिद ने भी ये बात की कि ये ओपन एंड शट केस था। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से कौमी खजाने में जमा करवाने के लिए दिए जाने वाले 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज के जुर्माने की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई और बदले में माली फवायद हासिल किए गए। इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म काबीना से भी झूठ बोला। हकायक छुपाने, बंद लफाफे में तफसीलात रखकर काबीना की मंजूरी ले गई। ये बात खालिद राजा कर रहे थे। ये राजा खालिद ने ये बात अपना मौक़िफ़ बयान दिया है इस सज़ा के ऊपर। वो एक माहिर कानून है और इसी की दूसरी तरफ ये बात आज चौधरी फैसल एडवोकेट ने, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं और इमरान खान के वकील हैं, उनका ये कहना था शर्मनाक फैसला है, हर हद तक जाएंगे। और बानी पीटीआई के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने आज अपनी मीडिया से गुफ्तगू की है। उसमें कहा है कि आज शर्मनाक फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ के बेटे ने कई अरब की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं हुआ। ये जायदाद मलक रियाज को बेची गई। आप एवन फील्ड बनाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें, लंदन में जायदाद बना लें, केस माफ करवा लें। ये सियासत की या पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात की कम तरीन सतह थी। मैं आज के फैसले की मजम्मत करता हूँ। हम आला अदालतों से रजू समेत हर हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और दीनी आलूम के लिए जामिया बनाने पर सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाने से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 2 साल से ज्यादतियां हो रही हैं। अगर इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी होंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फैसला जो भी होगा, हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। हम इसको आला अदालतों में भी लड़ेंगे। बानी पीछे नहीं हटे, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। याद रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 3 बार पहले मौखर किया गया था। एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई वकला को इस हवाले से आगाह कर दिया था कि केस का फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। क्या रहे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ट्रायल 1 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। नैब रेफरेंस का ट्रायल गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। केस का फैसला इब्तदाई तौर पर 23 दिसंबर को सुनाया जाना है। बाद अदालत ने छुट्टियों और कोर्ट के बायस समाअत मुलतवी करते हुए कहा था कि केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। ताहम 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और ये एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। 13 जनवरी को होने वाली समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला कमरा अदालत में नहीं पहुंचे थे। 14 जनवरी को एहतसाब अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल के जरिए बानी पीटीआई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया है, मगर बानी पीटीआई ने कमरा अदालत आने से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद की जानिब से तहरीर किए गए फैसले में कहा गया था कि 2 घंटे के इंतजार के बावजूद मुल्ज़मान अदालत में पेश ना हुए। इमरान खान ने फैसला सुनने के लिए कमरा अदालत आने से इनकार किया। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया था कि रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। आइंदा तारीख पर मुल्ज़मान और मुतल्लिका अफराद पर बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाएं।
کیس کا منظر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربن اورپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی۔ یہ کیس القادر یونیورسٹی کے لیے زمین کی مبینہ طور پر غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ذریعے 140 ملین پاؤنڈ کی وصولی میں غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا ہے۔ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا۔ رقم 140 ملین پاؤنڈ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 450 ارب کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالی ریفرنس تھا، جس کو 1 دسمبر 2023 کو احتساب عدالت میں دائر کیا گیا۔ ملزمان پر 27 فروری 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے گواہان پر جرح بھی کی گئی۔ کیس کے اہم گواہان میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور زبیدہ جلال شامل تھیں۔ ریفرنس کی سماعت کے دوران 3 ججز بھی تبدیل ہوئے۔ ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر وکلاء صفائی نے 38 سماعتوں کے بعد جرح مکمل کی تھی۔ ملزمان کو 342 کے بیانات مکمل کرنے کے لیے احتساب عدالت نے 15 مواقع فراہم کیے۔ ملزمان نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری ٹرائل احتساب عدالت، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی تھی، جبکہ ملزمان کی درخواست پر بربیت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا اختیار دیا تھا۔ ملزمان کی جانب سے 16 گواہان کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی تھی۔ نیب کی جانب سے 6 رکنی پراسیکیوشن ٹیم نے کیس ٹرائل میں حصہ لیا تھا۔ ریفرنس کے کل 8 ملزمان تھے، جن میں سے 6 بیرون ملک فرار ہیں۔ صرف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ٹرائل کا سامنا کیا ہے۔ 6 جنوری 2024 کو عدالت نے فرحت شہزاد گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا۔